दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि उस दिन मैं आपका बता रहा था कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया रिकॉर्डिंग का, तो जिसमें से कुछ टॉपिक छूट गया था। नोट्स लिखा रहा था और मैंने क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा उसको एग्जाम्पल सहित बता दिया था, लेकिन उसका जो आपको नोट्स लिखाना था वह नहीं लिखा पाए थे। तो दोस्तों आज नोट्स लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का नोट्स लिखना है। तो पहले स्तर पर मैं दोस्तों बताया था कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। फिर उसके बाद तोड़े गए अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख लेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हमने बताया था आपसे कि प्रत्येक की घात में 2 को छोड़कर 2 की घात को छोड़कर प्रत्येक में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल आएगा वही विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में इसमें भी एक बता दें, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियो आप देखे हो, नोट्स ना हो, सामने एग्जाम्पल भी ना हो, तो कम समझ में आया हो। तो आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियो स्लो करके आराम से। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए आपसे कि 520 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले दिए गए 520 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। कैसे? 52 दहम्मा 120 होता है।
आपको पता है ना तो 52 ही अभाज्य है, ना तो 10 ही अभाज्य है। तो इसको अभाज्य में तोड़ोगे 5 दूनी 10 और यहाँ 13 दूनी 26 दूनी 52 हो गया। अब यहाँ 2 की घात एक कितना बना, 3 बना, यहाँ पर 5 बना और यहाँ क्या बना, 13 हुआ। तो 2 की घात को छोड़कर प्रत्येक की घात में, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2, तो 2 दूनी 4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल पहले बता चुके हैं, इस कारण से एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। चूँकि पहले वाले वीडियो में हम आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना बता दिए हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए सम गुणन खंडों की संख्या निकालना। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझा दे रहा हूँ इसको कैसे आप करोगे। जैसे दिया गया है, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 60। तो 60 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से कटेगा। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछा तो सम कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 30 है, 60 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिल गया, 8। माने आपने देखा कि 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली दोस्तों, 8 मिली। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह इस तरीके से बड़ी संख्या दे दिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे, या तो फिर संख्या बताना है तो पता चलेगा ऐसे लिखते लिखते कहीं ना कहीं हम एक आध गलतियाँ कर बैठेंगे। तो इस कारण से सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना बताया है दोस्तों। तो यहाँ 60 का मतलब होता है 6 दहम्मा 60। तो अभी लेकिन दोनों अभाज्य नहीं हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हुआ, जैसा कि आपको मालूम है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर इनको घात के रूप में बदल लोगे, 3 और 5 इतना बदल लोगे। 2 की घात 2 है, चूँकि 2 डबल है और 3 अकेला है और 5 भी क्या है, अकेला है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि 2 पे जितनी घात है उतनी ही ली जाएगी और प्रत्येक में एक बढ़ाकर आपस में क्या किया जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा। यही चीज़ अभी दोस्तों आपको हम नोट्स में बताएंगे। तो यहाँ 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। सम की कंडीशन में 2 का 2 ही रहेगा, जितनी घात है इस पर वही लिया जाएगा। और 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, घात इस पे भी घात 1 है तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। दोस्तों यही आपका 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे आप नोट्स के रूप में पहले लिख लीजिए, तब 1-2 क्वेश्चन को आपको क्या किया जाए दोस्तों, प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो आइए सबसे पहले इसका नोट्स लिखें आप। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब आपको हम इसका नोट्स लिखा रहे हैं। सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे।
अभाज्य गुणनखंडों में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तोड़े गए गुणनखंडों को घात के रूप में लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 पर जितनी घात रहेगी, 2 पर जितनी घात रहेगी उसे केवल उतना ही लेंगे, बाकी प्रत्येक में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल होगा वही सम गुणनखंडों की संख्या होगी। दोस्तों ये नोट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको एग्ज़ाम्पल दे कि कैसे एग्ज़ाम्पल में इसको हम हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब आप कैसे करोगे इसका एग्ज़ाम्पल। तो नोट्स को लिख लीजिए और वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप लोग लिखिएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे में 3600 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 3600 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 36 इंटू क्या हो जाएगा 100। हमने कहा था सबसे पहले इन्हें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो लेकिन ध्यान रखना है कि अभी तो अभाज्य हुआ नहीं, अब यहाँ 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 अभाज्य हो गया। और ये आपको पता है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। अभाज्य गुणनखंडों में दोस्तों क्या हो गया, टूट गया। अब आपको क्या करना है, 2 की घातें 1 2 3 4, 3 की घातें 2 और 5 की घातें 2, इनको घात के रूप में बदल लेना है। फिर मैंने दोस्तों बताया कि 2 पर जितनी घात है उतना ही लिया जाएगा, बाकी सब में एक एक बढ़ाकर, 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 3, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। माने 2 पे जो घात रहेगी वही ली जाएगी, बाकी प्रत्येक में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर लिया जाएगा। 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से सम गुणनखंडों की संख्या निकाली जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि एक एग्जाम्पल और दे देते हैं,
फिर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, 500 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 500 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। तो यहाँ 50 दहम्मा 500, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बचे 50, कितना हो गया 5 दूनी 10। आपने देखा कि 50 दहम्मा 500 होता है भाई, 10 0 0, 10 बचे 50 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 बचे 50, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 डबल है और 5 क्या है, ट्रिपल है। तो 2 पर जितनी घात है उतनी ही लिया जाएगा। 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 की घाते 13, 5 की घाते 12, 3 की घाते 17 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर पेपर कापी लिए हों तो नोट कर लीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों पर जितनी घातें होती हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इनकी घातें, भाई 3 5 2 सब अभाज्य है, इनकी घातों को आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ 17 प्लस क्या हो जाएगा 12 और प्लस क्या हो जाएगा 13, तो जोड़ लीजिए। तो 17 13 कितना होता है 30, 30 10 40, 2 42, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो आप अभाज्य गुणनखंडों की घातों को आपस में जोड़ लें। कभी कभी अगर वो अभाज्य के रूप में ना हो तो उन्हें अभाज्य के रूप में तोड़ लीजिए, चूँकि लगभग दुनिया की हर संख्या चाहे जो भी भाज्य है वह अगर टूटेगी तो लास्ट में किस में बदल जाएगी, अभाज्य में बदल जाएगी। तो आइए देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो आपका भाज्य है और उसे अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। जैसे दे दिया गया है यहाँ पर 6 की घाते 15 इंटू 15 की घाते 12 इंटू, और उसके बाद दे दिया गया 9 की घाते 20। तो इसको दोस्तों क्या करना है भाई, 6 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, तीनों अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो आपको मालूम है 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9। तो यहाँ 3 पे भी 15 होगा और 2 पे भी 15 हो जाएगा। तो 15 15 30 घात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 30 घात हो जाएगी। माने 3 पे भी 15 घात होगी, 2 पे भी 15, तो 15 15 30 घात। यहाँ 5 पे भी 12 और 3 पे भी 12, तो 12 दूनी 24 कुल घात हो जाएगी। और यहाँ 3 पर भी 20 और इस 3 पर भी 20, दोनों पर 20 20 होगा। तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40। तो इनकी घातों को आपस में जोड़ लीजिए दोस्तों, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ 4
यहाँ 4 2 6 3 9, 94 दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको सभी गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दिया, और मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप लोग इसको पढ़िए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद होमवर्क का आंसर आप लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, और नहीं आएगा तो मैं पुनः उन सवाल का वीडियो बना के आपको क्या करूँगा, सॉल्व करा दूँगा। जैसे होमवर्क ज़रूर लिखिएगा, क्या दे रहा हूँ होमवर्क, जैसे दे दिया गया 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 850 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और उसके बाद दे दिया है आपसे 720 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देख होमवर्क के रूप में दिया है, और आप लोग कोशिश करिएगा, सभी लोग वीडियो को देखिए। जो ना समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं तो 94 55 42 53 68 पर फ़ोन करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों को और अपने सगे संबंधियों को, अगर आपको खुद भी वीडियो अच्छा लगता है तो उनको भी बताएं, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि पर डे दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालूंगा और आपको ईजिली से मिल जाए, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड नाइट।